नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 का देखेंगे। तो आपका प्रैक्टिस किताब निकाला गया है और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से आपका किताब निकाला गया है। तो किताब देखिए मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ, और ये आपको देखे चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा के लिए निकाला गया है किताब, और ये आपका वॉल्यूम 1 आपका जो है किताब होने वाला है। अगर आप इसमें मुख्य आकर्षण की बात कर लेते हैं तो कैसे कि क्या इसमें जो है आपका फीचर होने वाला है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें देखिए 15 आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट और इसका जो है विस्तृत व्याख्या है। 3 आपका जो है प्रीवियस ईयर आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो कि आपका 22-23 का है, और बीपीएससी असिस्टेंट हेतु आपका उपयोगी भी हो जाएगा। 10+2 इंटर लेवल, उसके बाद आपका बीएसओ हेतु भी आपका किताब जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूर्णतः नवीन परीक्षा पद्धति यानी बोल सकते हैं न्यू सिलेबस पे आपका किताब आधारित है, और सभी प्रश्नों की तार्किक सरल एवं विस्तृत आपको जो है व्याख्या देखने को मिलेगा। तो टोटल आपकी बात करते हैं तो 18 प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको अब हम करवाने वाले हैं। आप जब इसका विषय वस्तु आप यहाँ पे देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम देखने का प्रयास करेंगे, और आप सभी लोगों से उम्मीद सोचेंगे कि आप लोग जो है उम्मीद के अनुसार आप पूरा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर बताएंगे कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर जो है प्रैक्टिस सेट लेके आते रहें। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे एक एक क्वेश्चन हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न करंट अफेयर से शुरू हो रहा है। आप करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर का देखिए मैंने बहुत सारा आपका होमवर्क से स्टार्ट, जैसे आपका देखेंगे तो एडिटोरिया का मैंने स्टार्ट किया था, खत्म हो गया है, अभी स्पीडी का चल रहा है, तो आप सब लोग चाहे तो स्पीडी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान यानी MI बोल सकते हैं MiG-21 को सेवा से मुक्त किया गया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो ये आपका बहुत चर्चा में था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1963। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1963 में। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, और 1971, 1999 तथा 2019 के प्रमुख युद्ध में इस विमान का जो है प्रयोग किया गया था। इसमें लगभग जो है 6 दशक तक जो है वायुसेना में लंबी सेवा दी है। अगला हमारा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य के समृद्धि खनिज विरासत को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्राकृतिक है ना माफ कीजिएगा प्रतिकृति का जो है अनावरण किया गया है? अशोक स्तंभ का प्रतिकृति का। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीलंका। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा जो है किया जाएगा? ये कौन से देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने भारत में किया जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा अपने भारत में। और इस विश्व कप में कुल 206 है ना 206 खिलाड़ी बोल सकते हैं भाग लेंगे। ठीक है, अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? देखिए भारत का स्थान आप देखेंगे तो इसमें क्या स्थान रहा है भारत का? तो 131वां जो है स्थान भारत का रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2024 में भारत का स्थान देखेंगे तो 129वां जो है भारत का स्थान था 2024 में जो है दोस्तों भारत का स्थान था। और आइसलैंड 2025 में जो है फर्स्ट रैंक पे आप बोल सकते हैं, पहले स्थान पे है। आगे बढ़ते अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर देखेंगे 6 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 67 का क हो जाएगा। ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 का क। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त जो है बिजली देने की घोषणा की है? कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली? तो ये हो जाएगा 125 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 125 यूनिट होगा। और इसे लागू होने से लगभग 1.80 करोड़ परिवारों को जो है लाभ मिलेगा।
125 यूनिट की जो है फ्री योजना का जो लाभ है बिहार वासियों को 1 अगस्त 2025 से प्राप्त हो सकता है, यानी हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हो गया है स्कीम। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे जो है नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। अनीश दयाल 1988 बैच के मणिपुर कैडेट में आईपीएस अधिकारी हैं, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इन्होंने जवानों के मनोबल को बढ़ाने हेतु संवाद सत्र की जो है शुरुआत की थी। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ जो है स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है एम्स दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा एम्स दिल्ली में। देखिए एमआरआई द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों और संरचनाओं की छवियों की जो है जांच की जाती है या फिर जांच जो है की जाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का जो है निर्णय लिया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, असम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा असम। देखिए मोरन समुदाय मुख्यतः पूर्वी असम में निवास करते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी जो है संख्या काफी है। अगला है कि आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है, आर्टेमिस समझौता में। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश इस समझौते में शामिल होने वाला भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश बना है, ठीक है। और भारत ने इस समझौते पर 21 जून 2023 को हस्ताक्षर किया तथा इसका जो है 27वां सदस्य जो है बन गया है। अगला कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है। तो कश्मीर के किस जिले हो जाएगा, तो हो जाएगा अनंतनाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी हो जाएगा अनंतनाग। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक युद्धाभ्यास है ना, दस्तलिक अभ्यास का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है दोस्तों, ये किया गया है पुणे में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुणे में। आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम जो है लगाया गया है, भारत का पहला एटीएम दोस्तों लगाया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसे पंचवटी एक्सप्रेस बैंक में, है ना, एक्सप्रेसवे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जो है यात्रियों की सुविधा हेतु जो है लगाया गया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में है। अगला है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित जो है दोस्तों किया गया है, कितने पत्रकारों को, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 27। अब देखिए बिहार एसएससी सीजल की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे इसका बैच बनाया गया है और आपका रात 9 बजे इसका टेस्ट होता है और करीबन बोल सकते हैं पीवाईक्यू आपका 10 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी समाप्त कर दिया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, है ना। अब ये वाला जो सेट है ये भी कंटिन्यू हो जाएगा कल से, तो आप इसको भी ज्वाइन करके आप एसएससी सीजल लिखिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा जो है एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 77वां संविधान संशोधन 1995 होगा। क्या होगा, 77वां संविधान संशोधन 1995 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 71वां की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 1992 में हुआ था। इसमें जो है कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषा का जो है जोड़ा गया था। और 72वां की बात करते हैं तो 72वां में देखेंगे तो त्रिपुरा विधानसभा में एससी मतलब एसटी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है कि विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है 60 निर्धारित जो है किया गया, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है विधानसभा सदस्यों का 1/3 निर्धारित है, सही है। और इसमें सदस्य बनने हेतु जो है न्यूनतम आयु जो सीमा है वो 30 वर्ष है, तो सभी को याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति गठन को जो है बढ़ावा देता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39 का क में क्या है दोस्तों, तो देखिए क में देखेंगे समान न्याय और
निःशुल्क विधिक सहायता है। और 39 का घ की बात करते हैं, घ में क्या है, तो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और 48 का अगर हम क की बात करते हैं, क, तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा अन्य, है ना, वन्य जीवों का संरक्षण है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सिंपल प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अफ्रीका से आप देखेंगे तो आपका संविधान संशोधन है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपका जो है अफ्रीका से हो जाएगा। वही अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है आपका ब्रिटेन। ठीक है, जर्मनी की बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए, जापान की बात करते हैं तो जापान में देखिए विधि द्वारा अस्थायी, है ना, स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगला कि भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें जो है किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर आप 20 का देखेंगे तो हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी उत्तर हो जाएगा, मूल कर्तव्य राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक जो है अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का ए सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 पढ़ेंगे तो 280 के तहत वित्त आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया है 280 के तहत। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका जो है क्षेत्राधिकार है? बताइए दोस्तों, किसका जो है क्षेत्राधिकार है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। अगला कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? देखिए, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का जो है उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदी का दोस्तों जो है आपको उदाहरण नहीं है, तो माफ कीजिए गोदावरी देखेंगे तो नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी। और पूर्ववर्ती नदी का अगर हम बात करते हैं तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी ये सब जो है देखने को मिलता है। अगला कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 25 का इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 25 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, अब देखिए नमकीन का अगर आपका प्रश्न पूछा गया है तो हेलोफाइट होगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। क्या होना चाहिए? हेलोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर जो है गुजरती है भूमध्य रेखा? तो इसका आंसर क्या होगा 26 का? देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मालदीव, गैबॉन और ब्राजील होगा। क्या होगा? मालदीव, गैबॉन और ब्राजील। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है। 27 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला है कि ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन की बात करते हैं तो महासागरों और तटीय परिस्थितीय तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 28 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा प्रश्न है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन पूछ रहा है, तो देखिए इसमें आपका केवल 1 और 3 सही है। देखिए उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, और तीसरा हमारा है कि भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? वैदिक काल में, तो देखिए इसका आंसर आपका 30 का हो जाएगा, उपनयन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा, उपनयन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई है? विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई है, तो आपका गयासुद्दीन बलबन होगा आंसर। क्या हुआ? गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय डैश के मंत्री थे। ये सब जो है किसके मंत्री थे? तो इसका आंसर जो है 32 का देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा, काम्पिल होगा। क्या होगा? काम्पिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काम्पिल। अगला है कि मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए विचार करने की बात कर लेते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक सेकेंड,
33 नंबर है ना, तो 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी केवल दो आपका सही है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 में हुआ था, ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पहला जो है आपका 1526 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित जो है किया गया था, छत्रपति के खिताब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, रायगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रायगढ़। और राजधानी की बात करते हैं तो रायगढ़ में जो है इनकी राजधानी थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 1919 के प्रस्तावित रोलेक्ट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए जो है हिरासत में रखने की जो है अनुमति दी गई थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वर्ष। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा 2 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आपका रोलेक्ट अधिनियम है लागू कब हुआ था? तो देखिए 19 मार्च 1919 को हुआ था, 19 मार्च 1919 को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पहला हस्तक्षेप था, ब्रिटिश सरकार द्वारा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, विनियमन है ना, विनियमन अधिनियम 1773 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला कि 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है हमारा इसमें सही? तो देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है जैसे देखेंगे तो यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांतियों में विश्वास रखता था। और तीसरा हमारा है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में जो है अभिनव भारत जो है रखा गया। तो 1 और 3 हमारा जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हमारा देखेंगे तो देखिए एक तरफ हमारा जो है पतन और एक तरफ हमारा जो है राज्य, मिलान करके बताना है। देखिए भटकल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। और एलेपी की बात करते हैं तो केरल होगा। काकीनाडा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और जो आपका तूतीकोरिन है ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। तो देखिए 3 1 4 2 3 1 4 2 यानी ऑप्शन नंबर जो है सी 41 का सी हो जाएगा, 3 1 4 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? देखिए इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है कलपक्कम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कलपक्कम में। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो 1982 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर भी होगा 1992 लिखा गया, माफ कीजिएगा 1992 जो है इसका सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1992 जो है सही होगा। अगला कि भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए आपका परमवीर चक्र हो जाएगा और आपका जो है एक तरीके से दूसरा दिया गया है महावीर चक्र होगा। तो 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और परमवीर चक्र जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा जो है मिलान करके बताना है 45 नंबर। देखिए माइकल मधुसूदन दत्त की बात करते हैं तो प्रख्यात कवि, नंदलाल बोस की बात करते हैं तो हो जाएगा चित्र कलाविद हो जाएगा, और लच्छू महाराज की बात करते हैं तो प्रख्यात कथक होगा। क्या होगा? प्रख्यात कथक।
और पंकज मलिक की बात करते हैं तो प्रख्यात संगीतज्ञ हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 राइट होगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको मिलाते हैं कैसे क्या क्या हमारा इसका क्रम होना चाहिए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो पहले आपको हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। उसके एक सेकेंड 46 नंबर है ना, तो इसमें आपका होगा पहले आपको हो जाएगा पुडुचेरी, फिर आपको हो जाएगा लक्षद्वीप, फिर होगा अंडमान और निकोबार, फिर हो जाएगा चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3 2 1 4 3 2 1 4 जो है इसका सही होगा। अगला है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला किस, फिर से इसको पढ़ते हैं, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहां स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा गुलमर्ग में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिए कोलकाता के बारे में। और शिमला की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में है। और राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, हैदराबाद में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है। देखिए बात करते हैं यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो आप बोल सकते हैं 48 का जो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। बाकी यह आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, ये भी देखिए सही है। यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों का जो है ना इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, तो ये भी देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। ये हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आप 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है, एक अधातु का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, 2 8 5 होगा। क्या होगा 2 8 5, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है क्षारक सूचक नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा अम्ल है जो क्षारक सूचक नहीं है। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टार्च पेपर देखेंगे तो नहीं है, बाकी लिटमस है और फिनाइल लिखा गया है, फिनॉल फ्लेथिन है और मिसाइल ऑरेंज भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ते अगला हमारा कि Na2O एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है, तो ये आपका क्षारीय है दोस्तों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 53 का ये सही उत्तर हो जाएगा, क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है, आमतौर पर तो क्या देखने को नहीं मिलता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आयनिक बंधन देखेंगे ना, आयनिक आबंध देखेंगे तो नहीं है, बाकी एकल आबंध है, त्रि आबंध है और आपका द्वि आबंध भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है ना, अयस्क को ताप को हम क्या कहते हैं। इसको देखिए हम निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही हो जाएगा, निस्तापन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ए है ना। कैल्शियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है दोस्तों कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। क्या होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है, बताइए दोस्तों। तो बिजली प्लग एवं स्विच देखेंगे तो नहीं है, बाकी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है
और इलेक्ट्रिक केतली भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा देखिए बाहर हल्का फुल्का साउंड आपको मिल रहा होगा, चिड़ियाँ आवाज़ कर रही हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो श्यानता दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्यानता। थोड़ा सा इसको हम म्यूट करते हैं, आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि देखिए बोला कि पी प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता जो है क्या है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 60 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 1 सेकंड 60 का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण है उपयोग जो है किया जाता है उपयोग। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है, इनमें से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो, कार्य देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्य। आगे बढ़ते हैं, किस तरंग की तरंगों में है ना, माफ कीजिएगा, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, उच्चतम ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी हो जाएगा, वसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, वसा, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि रंगहीन लवण का क्या रंगहीन लवण का क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं रंगहीन लवण को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्टिक हो जाएगा। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज अणु। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पायरुविक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 66 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरुविक अम्ल जो है राइट होगा। अगला है टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विषय है ना, किस विष उत्पादन के लिए जो है कारक होता है टेटनस। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, है ना, बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, जीवाणु। आगे बढ़ते हैं, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। इसको देखेंगे तो हम पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय बल जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशीय बल। निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन सा जो है लता का उदाहरण है, बताइए इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा लता का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है 69 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, चमेली हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चमेली, है ना, डी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चमेली। गुलाब को फूलों का जो है राजा कहा जाता है। अगला कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए मेढक दोस्तों नहीं है, बाकी कछुआ है, सांप है और आपका मगरमच्छ भी शामिल है। आगे है कि अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अनंत बीज बनते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह जो है क्या कहलाते हैं, उसको जो है फैनरो गेम कहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही हो जाएगा। फैनरो गेम का दूसरा नाम देखेंगे तो आपको हो जाएगा इसमें लिखा गया है स्पर्मेटोफाइट्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एरियोलर होगा। क्या होगा, एरियोलर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एरियोलर, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखा गया है डेंड्राइट हो जाएगा। क्या होगा, डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि वैश्वीकरण और भारत का इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। देखिए 74 की बात करते हैं, निर्यात में वृद्धि यातायात में वृद्धि से अधिक, ऑप्शन नंबर जो है 74 का हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो दोस्तों ये करता है, आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आपकी जगह NSSO होगा। क्या होगा, NSSO, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा जो है 70 मतलब इसमें देखेंगे तो आपका 150 क्वेश्चन है, इसमें 75 क्वेश्चन जो है मैंने जीके जी समाप्त कर दिया, बाकी आपका जो है 75 क्वेश्चन पूरा आपको जो आपका टारगेट ग्रुप बनाया गया है BSSCGL का, उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, पूरा 150 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कितना आप लोगों ने 75 में स्कोर किया है, प्रॉपर तरीके से कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।